हेलो गाइस। हमारा जो आज का जो टॉपिक था डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म था और मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मुझे बीच में ही वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था एंड सॉरी फॉर दैट। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। हमने इसमें ये स्टडी किया था कि ग्लास प्रिज्म जो होता है विच इज़ अ ट्रायंगुलर इन अ शेप, ये प्रिज्म है। आपने देखा भी होगा, पिरामिड के बारे में सुना भी होगा, तो सेम वैसी इसकी शेप होती है। तो जो वाइट लाइट होती है जब वो ग्लास प्रिज्म से पास आउट करेगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, मतलब वो फैल जाएगी। इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स और वो 7 कलर्स को हम क्या बोलेंगे, विबग्योर। और आपको कैसे लर्न करना है, बी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिको, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, वाई स्टैंड फॉर येलो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड आर स्टैंड फॉर रेड। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। समझ में आ गया? तो इट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ बैंड वी ऑब्टेन हियर, इट इज़ नॉन एज स्पेक्ट्रम। हमारे पास में जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो 7 कलर्स स्प्लिट कर रहे हैं, जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, इट इज़ नॉन एज अ डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था और आप इस लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। स्टार्ट करते हैं आगे। You have seen that white light is dispersed into 7 color of component by a prism. Why do we get these color? Different colors of the light bend to different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bend the least while the violet the most. Thus, the ray of each color emerge along different path and thus become distinct. It is the band of distinct color and that we see in the spectrum. तो इस पैराग्राफ का जो मीनिंग है मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास में जो ग्लास प्रिज्म है, वाइट लाइट एंटर करी और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। अगर आप देखेंगे जो रेड कलर है वो बिल्कुल अबव है, ठीक है, जो रेड कलर है आपका वो बिल्कुल अबव में है और वो सबसे कम बेंड हुआ है, वो सबसे कम बेंड हुआ है। और जितना कम वो बेंड होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो रेड है उसकी जो वेवलेंथ है, जो हमने जो रिकॉर्डेड है, वो है 7900 एंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म और इसकी जो वैल्यू है वो है 4000 नियर अबाउट है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग नियर अबाउट है। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर क्या समझ में आया, जो रेड कलर है वो लीस्ट बैंड हुआ है और उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है और उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी यहाँ राइज होता है, जो मोस्टली हमारे डेंजर के साइन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो किसके चूज़ करते हैं, विच इज़ ऑफ अ रेड कलर। वो रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो स्प्रेड करने की पावर होती है बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? इसलिए अगर हम दूर से भी अगर देखें ना, हमें पता लग जाता है कि भी हाँ वो डेंजर का साइन है, वो रेड कलर है, वहाँ पर हमें नहीं जाना। इसलिए हमारे जो जितने भी डेंजर के साइंस होते हैं वो रेड कलर में ही पेंटेड होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of a sunlight. He tried to split the color of the spectrum of a white light further by using another similar prism. However, it could not get any more color. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure 11.6. This allow all the color of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 color. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, देखो हम अपनी प्रीवियस पैराग्राफ में हम समझ चुके हैं, वी आर अंडरस्टैंड
कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, इट्स फाइन। बट आइजैक न्यूटन ने उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म को उन्होंने सेम जैसी अबव पोजीशन थी उसमें रखा, और एक प्रिज्म को उन्होंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। अगर हम डायग्राम देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रिज्म बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में रखा हुआ है। आपके पास में जो स्लिट थी वहाँ से हमने वाइट लाइट को पास करवाया, प्रिज्म पे फॉल हुई है, प्रिज्म से फॉल होते हुए वहाँ पर आपके पास में विबग्योर फॉर्म हो गया। जो विबग्योर फॉर्म हुआ है, जो 7 कलर्स हैं उनको दोबारा से उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म लिया विच इज प्लेस्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन। जो सेकंड प्रिज्म है वो उन्होंने क्या रखा था, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा था, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा। तो जो रेड है, जो वायलेट है, जो विबग्योर जो है लाइट्स जो थी 7 कलर्स थे वो प्रिज्म में से एंटर हुए हैं। अब जब वो बाहर निकले तो वो किस फॉर्म में निकले, वाइट लाइट की फॉर्म में निकले, और हमें स्क्रीन पे एक वाइट कलर की लाइट जो है वहां पर विजिबल हुई। तो फिर न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम वाइट लाइट प्रिज्म से पास करते हैं वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और वो 7 कलर दोबारा से प्रिज्म से पास करते हैं व्हेन प्रिज्म कैप्ट एट इन्वर्टेड पोजीशन, इन्वर्टेड पोजीशन में होगा तो हमारे पास में एक वाइट लाइट अगेन हमारे पास में वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या समझ में आया होगा कि जो वाइट लाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो आप इस लाइन को हाईलाइट कर लेंगे, द सनलाइट, क्योंकि जो हमारी जो सनलाइट है इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। जो वाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, या फिर सनलाइट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। Any light that give a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as a white light। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ अ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वन कलर और अ सिंगल वेवलेंथ। देखो स्टूडेंट्स, हर जो लाइट होती है उसकी अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अगर हमारे पास में कोई लाइट है वो एक ही कलर की है या फिर उसकी जो वेवलेंथ है एक ही है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इवन आपके जो घरों में एलईडी होता है, बल्ब होता है, दे आर द सोर्स ऑफ वाइट लाइट, वो वाइट लाइट हैं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मैं एग्जांपल दूं, अगर सोडियम लैम्प, जब हम सोडियम लैम्प को ऑन करते हैं तो हमारे पास में एक येलो कलर की लाइट वहाँ पर आती है, और जो येलो एक ही कलर होगा, येलो कलर होगा, उसको आप डिफरेंट कलर्स में नहीं स्प्लिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। तो जो सोडियम लैम्प होता है इट इज़ अ सोर्स ऑफ येलो लाइट एंड सोडियम लैम्प गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट। समझ में आया, मैंने क्या कहा है, सोडियम लैम्प येलो कलर देगा एंड, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब कोई ऐसा आपके माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा कि चलो मोनोक्रोमैटिक तो समझ में आ गया है, ठीक है ना। अगर हमारे पास में लाइट है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, तो उसका एग्जांपल क्या रहेगा, पॉलीक्रोमैटिक। पॉली मीन्स हो गया मैनी, तो मैनी मतलब उसमें क्या होंगे, डिफरेंट कलर्स भी होंगे और उनकी वेवलेंथ भी क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल रहेगा आपके पास में मरकरी लैम्प। जो मरकरी लैम्प है वो भी क्या है, पॉलीक्रोमैटिक है। अब गाइज आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि जो सनलाइट है वो मोनोक्रोमैटिक है या फिर पॉलीक्रोमैटिक है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, मोनो मीन्स सिंगल, द लाइट विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, एंड पॉलीक्रोमैटिक मीन्स द लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय अ टीनी वाटर ड्रॉपलेट। इट शुड बी हाईलाइट, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्पर्सन ऑफ ए सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplets act like a small prism. They refract and disperse the incident light.
then reflect it internally, and finally reflect it again when it come out of the raindrop. Due to the dispersion of the light and internal reflection, different colors of each reach the observer eye. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with sun behind you. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है. सभी स्टूडेंट ने रेनबो देखा हुआ. कभी ऐसा हुआ है कि बारिश हो रही हो, रेन शावर हो रहा हो और आपको रेनबो दिखा हो? नहीं. और अगर बिल्कुल गर्मी है, बिल्कुल तेज धूप है, सनी डे है, तब भी आपको रेनबो नहीं मिलेगा. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारा ऐसा वेदर होना चाहिए जहाँ पर रेन भी हो प्लस वहाँ पर क्या हो, सनलाइट भी हो. कभी कभार होता है ना, बारिश चली रही होती है और एकदम क्या हो जाता है, सन की रेज वहाँ पर आ जाती हैं, तो वहाँ पर एक रेनबो फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ. जो रेन ड्रॉप्स हैं दे एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म. वो छोटे से प्रिज्म का काम करती हैं. जब प्रिज्म से जो लाइट ट्रैवल करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इट अंडरगो इंटरनल रिफ्लेक्शन. वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और बाद में वो क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी. ठीक है. तो वो छोटी सी जो ड्रॉपलेट है, इट एक्ट एज अ प्रिज्म. और अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा था कि जब लाइट जो है वो प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में टूट जाती है. तो आपके पास में तो जो रेन ड्रॉप होती है, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स होंगी. और जो सनलाइट है, इट इज सोर्स ऑफ वाइट लाइट. वो जो वाइट लाइट है वो जब डिफरेंट मीडियम, रेयर एंड डेंसर से ट्रैवल करके प्रिज्म में एंटर करेंगी, प्रिज्म के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. और ऑब्जर्व की जब हम वी आर द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में सुंदर सा एक रेनबो वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा. और जो रेड कलर होगा वो क्या होगा, आउटर साइड होगा. और जो ब्लू कलर, जो आपका वॉयलेट कलर है, वो क्या हो जाएगा, इनर साइड पे होगा. क्लियर है यहाँ तक? तो जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है? तो यहाँ पर क्या होगा, dispersion of a white light when it passing through a teeny droplet. तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, इसेंशियल कंडीशन क्या है रेनबो की? इसेंशियल कंडीशन क्या है रेनबो की? यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए, शावर होना चाहिए. ठीक है ना, बारिश होनी चाहिए. ठीक है. और ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सनी डे है, वी आर नॉट एबल टू सी रेनबो, वहाँ पर रेनबो नहीं बनने वाला है. और अगर बारिश हो रही है, सनी नहीं है, वाइट लाइट का सोर्स ही नहीं है, तब भी हमें वहाँ पर रेनबो की फॉर्मेशन होगी नहीं, रेनबो वहाँ पर फॉर्म ही नहीं होगा. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी. और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको हम कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू.